हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी निगेटिव में लिया जाता है। तो ये किस दर्पण का लिया जाता है? ए कह रहा है समतल दर्पण, बी कह रहा है उत्तल दर्पण, सी कह रहा है अवतल दर्पण, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव में लिया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का लिया जाता है यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो वही कभी कभी पूछ देता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में लिया जाता है। तो ये पॉजिटिव में लिया जाता है यानी धनात्मक में लिया जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध होता है। तो ये क्या संबंध होता है? ए कह रहा है एफ बराबर आर, बी कह रहा है एफ बराबर आर बाई 2, सी कह रहा है एफ बराबर 2r, डी कह रहा है एफ बराबर आर 3/2 इंटू आर। तो ये क्या होता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है एफ बराबर आर बाई 2 होता है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो ये कितना मीटर होता है? ए कर रहा है 5 मीटर, बी कर रहा है 25 मीटर, सी कर रहा है 25 सेंटीमीटर, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो ये कौन सा रंग है? ए कर रहा है बैगनी, बी कर रहा है लाल, सी कर रहा है हरा, डी कर रहा है पीला। तो ये कौन सा रंग कम झुकता है? तो ये बैगनी रंग काफी कम झुकता है यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण प्रतीत होता है? तो ये किसके कारण प्रतीत हो रहा है? ए कह रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, बी कह रहा है प्रकाश के परिकिरण के कारण, सी कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये किसके कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ये किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ए कर रहा है समतल दर्पण से, बी कर रहा है उत्तल दर्पण से, सी कर रहा है अवतल दर्पण से, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए उपयोग होता है। तो ये कौन सा लेंस है? ए कह रहा है उत्तल लेंस, बी कह रहा है अवतल लेंस, सी कह रहा है समतल लेंस, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये अवतल लेंस का किया जाता है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो ये कौन दर्शाता है? ए कह रहा है गैल्वेनोमीटर, बी कह रहा है जनरेटर, सी कह रहा है मोटर, डी कह रहा है वोल्ट मीटर। तो ये कौन होता है? तो ये गैल्वेनोमीटर होता है यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किसने किया था? तो ये मैक्सवेल ने किया था यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ए कर रहा है वोल्ट, बी कर रहा है एम्पियर, सी कर रहा है ओम, डी कर रहा है कूलाम। तो ये क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक? तो ये वोल्ट होता है यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन है? तो ये ए कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा, बी कह रहा है सौर ऊर्जा, सी कह रहा है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी कह रहा है प्राकृतिक गैस से प्राप्त। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ये सौर ऊर्जा है यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये कौन होता है? तो ये आइरिस होता है यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 1 HP का मान यानी 1 हॉर्स पावर का मान होता है तो ये कितना होता है? ए कर रहा है 746 वाट, बी कर रहा है 760 वाट, सी कर रहा है 550 वाट, डी कह रहा है 780 वाट। तो ये किसकी 1 HP यानी हॉर्स पावर कितने कितने के बराबर होता है वाट के? तो ये 746 वाट के बराबर होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ए कर रहा है अवतल लेंस, बी कर रहा है उत्तल लेंस, सी कर रहा है अवतल और उत्तल दोनों, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो ये अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ए कर रहा है एम्पियर, बी कर रहा है वोल्ट, सी कर रहा है ओम, डी कर रहा है वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये एम्पियर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ये कौन है? ए कर रहा है ओ ऑक्सीजन, बी कर रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? तो ये CO2 है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए कर रहा है उपचयन, बी कर रहा है विस्थापन, सी कर रहा है संयोजन, डी कर रहा है उपचयन। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलिकॉन क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन क्या है? ए कर रहा है धातु, बी कर रहा है उपधातु, सी कर रहा है अधातु, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है? तो ये अधातु है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ए कर रहा है उत्तर प्रदेश, बी कर रहा है राजस्थान, सी कर रहा है झारखंड, डी कर रहा है बिहार। तो टिहरी बांध का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड उत्तराखंड में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? ए कर रहा है मैग्नीशियम, बी कर रहा है पारा, सी कर रहा है सोडियम, डी कर रहा है टंगस्टन। तो ये किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो ये सोडियम को रखा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में होता है? तो ये किसका होता है? ए कर रहा है CNG, बी कर रहा है LPG, सी कर रहा है बायोगैस, सी डी कर रहा है कोयला। तो ये किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये LPG का किया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी कौन नहीं है? तो ये दिल का धड़कना नहीं है, जिस पर हमारा काबू नहीं होता है, उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो ये कितनी दिनों तक होती है? ए कर रहा है 200 दिनों तक, बी कर रहा है 270 दिनों तक, सी कर रहा है 245 दिनों तक, डी कर रहा है 290 दिनों तक। तो मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो ये 270 दिनों की होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया? तो ये 1985 में किया गया, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जनन संचारित रोग है, तो ये कौन है? तो ये ए कर रहा है सिल्फिस, बी कर रहा है गुनेरिया, सी कर रहा है एड्स, डी कर रहा है इनमें सभी। तो ये जनन संचारित रोग कौन है? तो ये एड्स है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा